हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, झारखंड सहायक चार्ज भर्ती प्रक्रिया 2023 में सीटेट को वैलिड के लिए हाईकोर्ट ऑर्डर आने के बाद भी अब तक जेएसएससी का नोटिस नहीं आया है। एग्ज़ाम लेना है या सीटेट को कब से कब फॉर्म भरने देना है, ये कुछ भी जो है जेएसएससी की ओर से जानकारी नहीं दी जा रही है अभी तक। मैंने काफ़ी इंतजार किया, आपको बताया था पूर्व की वीडियो में कि जेएसएससी का नोटिस को मैं जैसे देखूंगा आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन जेएसएससी का नोटिस अभी तक नहीं आया है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? तात्पर्य इसका जो कुछ भी है, लेकिन इस वक्त सरकार विचाराधीन होगी ज़रूर कि करे तो करें क्या। सरकार कोई विकल्प चुनने का प्रयास कर रही होगी ताकि नियुक्ति भी हो जाए, सीटेट को हाईकोर्ट का अवमानना भी ना हो। तो सबसे पहला बात है, क्या इसमें एक प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट, सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगी? तो दोस्तों, इसका परफेक्ट सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब आपको मैं स्वतः दे देता हूं, क्योंकि आप इसमें प्रश्न करेंगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं ही आपको जवाब दे देता हूं, सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर नहीं जाएगी। क्यों? प्रश्न आप कर सकते हैं, क्यों नहीं जा सकती है? जी, मैं बताता हूं। क्योंकि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने झारखंड के महाधिवक्ता को मौका प्रदान किया कि आप झारखंड सरकार के उच्च अधिकारियों से बात करके इस पर जो है हमें बताइए कि क्या सीटेट को झारखंड सरकार मौका प्रदान करेगी सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में अथवा नहीं। तो महाधिवक्ता ने तुरंत ये बातें तय की, अधिकारियों से बात की, उसके बाद तुरंत वहीं पर आनन फानन में उनसे जवाब दिया गया हाईकोर्ट को कि सरकार इसे मानने के लिए तैयार है। ठीक है, और सरकार की ओर से जब हरी झंडी मिली तो झारखंड हाई कोर्ट की ओर से ये सुनवाई कर दी गई। इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। अब रहा कि सीटेट को मौका मिलेगा या नहीं। जी बिल्कुल मिलेगा। इस वक्त जेएसएससी अपना नोटिस जारी करने में देर भले ही कर रही है, लेकिन सीटेट को मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आदेश निर्गत किया गया है कि 3 महीने तक को सहायक आचार्य की भर्ती पर जो प्रक्रिया है, परीक्षा जो है, परीक्षा अपने ले, प्रक्रिया छोड़िए, प्रक्रिया की जा सकती है लेकिन परीक्षा नहीं ली जा सकती है, क्योंकि 3 महीना उन्हें प्रिपेयर होने का मौका देना पड़ेगा सीटेट वालों को। तो हाईकोर्ट का अवमानना नहीं करेगी। अब सरकार के पास विकल्प क्या क्या हो सकता है इस वक्त? अगर हाईकोर्ट के जो आदेश है उनका अवमानना न करना चाहे सरकार, तो सरकार के पास विकल्प के तौर पर मात्र एक ही विकल्प है। विकल्प क्या है? वो 2012 नियुक्ति नियमावली से बहाली करेगी, तभी ये विकल्प सक्सेस होगा, क्योंकि 2012 नियुक्ति नियमावली से ही 2013 और 16 वाले टेट पास किए हैं। अब ऐसे में सीटेट कहेंगे सर आप सीटेट के विरोध में, विरोध नहीं कर रहा हूं। सरकार अगर विकल्प चाहेगी तो सरकार के पास अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है, दूसरा विकल्प कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि इस कोर्ट का ऑर्डर है, अवमानना नहीं कर सकती है। तो एक ही विकल्प है। दूसरा बात यह है, इसमें उस विकल्प को सरकार चुन भी नहीं सकती है, क्योंकि कैबिनेट से पास करके सहायक आचार्य नियमावली लाई है। अब जब तक सहायक आचार्य नियमावली को निरस्त नहीं करेगी तब तक सरकार को जो है फिर यहाँ पे गड़बड़ है, वो तो ऐसा कर नहीं सकती है। हाँ, निरस्त कर सकती है, अलग से कैबिनेट से कुछ आंशिक संशोधन करके नियमावली बना करके, उसी को नियमावली में कुछ संशोधन करके, अपना कुछ इनपुट डाल करके सरकार चाहेगी तो 2012 नियुक्ति नियमावली से बहाली कर सकती है। और यही होना भी चाहिए, क्योंकि तमाम जेटेट पास 16 वालों का मांग भी यही है कि हमारी नियुक्ति एक बार 2012 नियुक्ति नियमावली से होनी चाहिए। क्योंकि अब सीटेट को जब यहाँ मौका मिला तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग काफ़ी लंबे दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, और सरकार की भी एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है। चूँकि रघुवर सरकार के शासनकाल में एक बार जेटेट आयोजन भी हुआ, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के शासनकाल में एक बार भी जेटेट आयोजन नहीं हुआ। तो ये सीटेट का अधिकार बनता है। यहाँ पे सरकार को कम से कम एक बार जेटेट का आयोजन करना था, उसके बाद किसी को मौका बोलने का नहीं मिलता। तो यह सरकार की सबसे बड़ी भूल है। और सहायक आचार्य पर जो अभी अड़ंगा लग रहा है हाईकोर्ट की तरफ से, सीआरपी बीआरपी का लेकर के सीटेट को, तमाम जो ये केसेस आ रहे हैं, ये सरकार की गलती का परिणाम है। परिणाम किसी और का नहीं दे सकते हैं, सिर्फ सरकार का ही गलती यहाँ पर है। क्योंकि अभ्यर्थियों, बेरोजगार युवा का इसमें कोई मतलब नहीं है। वो एग्जाम जेटेट अगर आयोजन करेगी तो जेटेट का एग्जाम वो दे करके पास करेंगे, फिर सरकार को क्यों बोलेंगे? सरकार को ये नहीं कह सकते हैं कि आपने जेटेट नहीं लिया। तो कुल मिलाकर के सरकार इस वक्त का
जो विचाराधीन है। जेएसएससी का नोटिस तो जरूर आएगा दोस्तों। सरकार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकती है, 2012 नियुक्ति नियमावली एक रास्ता है जो सरकार करेगी, आंशिक संशोधन करके कर सकती है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि क्या अब सरकार का अगला कदम होता है। इस वक्त के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जेएसएससी का नोटिस आने में देर हो रही है। निश्चित तौर पर कुछ विचाराधीन बातें चल रही होगी, फिर इसमें नोटिस भी आएगी, ठीक है। तो जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक परीक्षा स्थगन की बात जो है 100% नहीं, 99% तो हो गया है, 1% को जो है नोटिस आने के बाद ही इसको कह सकते हैं फिक्स, है ना वो। तो इस वक्त को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका बनता है, आपसे एक ही लाइक हम मांग रहे हैं। शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी सहायक आचार्य, पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक के बारे में जो भी कुछ यहाँ अपडेट आते हैं हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।